नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन पिलानिया। फिलहाल हम कितलाना टोल प्लाजा पर हैं। यहाँ पर आज महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस महापंचायत का आयोजन दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने किया था और हरियाणा व दिल्ली के अनेकों खाप नेता यहाँ पर मौजूद थे। तो अभी हमारे साथ पालम 360 खाप के जो नए प्रधान अभी नियुक्त किए गए थे, सुरेंद्र सोलंकी जी हमारे साथ हैं। उनसे हम किसान आंदोलन पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार जी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, खाप का जो जिम्मेवारी मिली है। धन्यवाद। तो हरियाणा में खाप की भूमिका रहती है, क्या दिल्ली में भी वही खाप की भूमिका रहती है? ये तो स्वाभाविक है कि दिल्ली की एकमात्र खाप है पालम 360 खाप, और चाहे वो किसी भी उत्तर भारत के कोने में हो, पालम 360 हर सुख दुख में अपने गांव के, अपनी खापों के, अपने भाइयों के साथ सबसे आगे कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और खड़ी मिलती है। आंदोलन को इतना लंबा समय हो गया, 7 महीने दिल्ली बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन को चलते हो गए, लेकिन सरकार अभी भी मौन धारण किए हुआ है, किसानों की मांग को मान नहीं रही है। मैंने जैसा अपने वक्तव्य में यहाँ भी कहा कि 7 महीने से देश का अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा है और वो सिर्फ ये मांग कर रहा है कि ये सरकार तीनों काले कानून तुरंत वापस ले ले। मुझे समझ में नहीं आता सरकार को इसमें परेशानी क्या है, और सरकार को अगर कोई बिचौलिए की वो नहीं मिल रही है या कोई बात करने का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा कि खाप पंचायतें वो महत्व है उनका कि वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले या हाई कोर्ट के फैसले भी नहीं होते, वो खाप पंचायतें आपस में बैठ के सुलझा लेती है। अगर सरकार हमें ये आमंत्रित करे तो हम भी इसमें रास्ता निकालेंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो तीनों काले कानून तुरंत वापस लें। आंदोलन को लंबा समय हो गया है, सरकार मांग को मान नहीं रही है, किसान अपनी जीत पर है। जब तक मांग को माना नहीं जाएगा हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन सरकार अपनी जीत पर। तो आपको क्या लगता है आंदोलन 2024 तक चल जाएगा? अगर उससे भी आगे अगर सरकार नहीं मानी और कोई बात होगी तो उससे भी आगे आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन एक मान सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। ये देश के अन्नदाताओं की मान सम्मान की लड़ाई है और अब देश का अन्नदाता पीछे हटने वाला नहीं है। हम बात करें नेताओं की, बात करें या किसानों की बात करें, नेता का ऑफिस भी एसी वाला होता है, गाड़ी भी एसी वाली होती है, घर भी एसी वाला होता है, लेकिन किसान एसी में नहीं सो सकता। मीडिया बवाद खड़ा कर देती है। राकेश टिकैत का एक फोटो वायरल हुआ था कि एसी में वो सोए हुए हैं, वो कहाँ से किसान है? क्या देश के अन्नदाताओं को एसी के अंदर सोने का इसमें नहीं है क्या? क्या देश का अन्नदाता अपनी गाड़ी कमाई से अपने एसी रूम में नहीं सो सकता या गाड़ी में नहीं चल सकता? ये कहाँ के किस कानून में लिखा हुआ है? जब देश का अन्नदाता 135 करोड़ की आबादी का पेट भर सकता है तो वो अपने 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 लिए क्या नहीं कर सकता? इसमें कौन सा गलत है? ये सरकार का जो सोचने का नजरिया वो गलत है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अब खाप के बारे में, जो हरियाणा में आयोजन किया जाता है खापों का। अब तो किसान आंदोलन चला हुआ है, आगे क्या दिल्ली में भी कोई आयोजन किया जाएगा जब खापों के हरियाणा को भी बुलाया जाएगा या यूपी वालों को बुलाया जाएगा, कोई आयोजन किया जाएगा? हाँ, हम स्वाभाविक है, हमारी जो दिल्ली देहात की भी कई समस्याएं हैं और ये इस किसान आंदोलन को लेकर भी हम एक बड़ी पंचायत दिल्ली के अंदर सौर खाप पंचायत करने जा रहे हैं। समय आने पर आप सबको सूचित किया जाएगा और सभी खापों को सूचित किया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। आंदोलन को लंबा समय हो गया है, किसान अभी तक पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सरकार भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन किसान प्रतिदिन किसान आंदोलन में शहीद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जान मान का नुकसान होता जा रहा है, लेकिन सरकार जीत पर अड़ी हुई है। कहाँ तक आपको सही लगता है इतनी जीत ठीक है सरकार की? देखो, ये सरकार में राजेंद्र सिंह डागर, अध्यक्ष जाट समाज दिल्ली प्रदेश, ये सरकार की जो हठधर्मी है ना, देखो सरकार एक राजा होता था, वो राजा प्रजा के लिए मुख्य भूमिका निभाता था, उसके दुख में सुख में, इसीलिए उसका नाम राजा राजा बने, जो सबको साथ लेकर चला, उनके दुख सुख में काम आवे। प्रधानमंत्री और जो ये भारत सरकार जो इतना कड़ा फैसला ले रही है, किसान तो एक अन्नदाता है, पूरी 36 बरादरी को उनके खाने का, उनके अन्न पैदा करने का, उनके दुख में सुख में, खराब मौसम में भी बेचारा अपने उसी बात पर लगा रहता है। देखो, जब हमारे देश में भुखमरी थी, जब उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह से गेहूँ मंगाते थे तो कितनी बुरी हालत थी, एक दिन का उपवास रखना पड़ा था, खाना अन्न पैदा नहीं होता। आज किसान इतना वो हो गया कि देश को आत्मनिर्भर कर दिया, और फिर सरकार इसके लिए इतना हठधर्मी जो कर रही है मोदी जी, और ये गलत है। और नुकसान तो देखो, ये जो आंदोलन होता है, अब किसान की भी अपनी मान सम्मान की बात है, किसान ने कोई गलत बात तो कही नहीं,
जो कोई भी व्यापारी है, कोई भी प्रोडक्शन करे है, तो वो अपनी कीमत खुद तय करता है, जो सरकार होती है जनता के लिए होती है, जनता के लिए होती है। लेकिन जो किसान है सर्वोपरि है देश में, बिल्कुल बिल्कुल अन्नदाता बिना देश नहीं चल सकता, नहीं चल लेकिन सरकार है किसानों की मांग को नहीं मान रही है। इन्हीं को देशभक्ति का प्रमाण देना पड़ रहा है आज देश में, कह रहे हैं कि ये देशभक्त हैं। नहीं नहीं, कौन कौन कर रहा है देशभक्त? सरकार देशभक्त। सरकार कह रही है कि क्या देशभक्त है, क्या ये देशभक्त है क्या? और ये सरकार देशभक्त है? ये तो किसान ही देशभक्त है, जो जिनके बच्चे तो देश की रक्षा करें बॉर्डर पर, और ये सारा परिवार दिन रात अपना भूखा तसाया नंगा अपने खेत में शरफ और शरफन पैदा करके नरी देश के हर एक आदमी की कोने कोने तक भी कोई भी आदमी हिंदुस्तान का भूखा ना सोए, तो ये इससे बड़ा और देशभक्ति का क्या प्रमाण होगा? ये सरकार की गलत सोच नहीं है, ये विडम्बना है, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जो इस तरह के आदमी को ये जिम्मेदारी दी गई। मोदी जी से तो बड़ी उम्मीद थी कि भाई ये अच्छा आदमी है, देश को सही दिशा में ले जाएगा, लेकिन इसने तो देश के जो अन्नदाता, एक जो भगवान का दर्जा अन्नदाता का, उसकी मिट्टी खराब कर दी। पिछले दरवाजे से वो काले कानून, जब एक चीज आदमी नहीं चाहता उनको क्यों जबरदस्ती थोपा जा रहा है? आप दिल्ली से आए हैं, आपने महापंचायत देखी, हरियाणा में अन्य महापंचायत भी देखी होंगी, आंदोलन लंबा हो गया है, कितना हौसला देखने को मिल रहा है किसानों? ये तो पूरा पूरा हौसला हर एक। देखो, अब तो पहले तो आदमी आदमी थे, अब तो नारी शक्ति ने भी जो है ना इसमें बढ़ चढ़ गए, युवा बच्चों ने, बेटियों ने, सब आदमियों ने इसमें बढ़ चढ़ के अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, मजबूरी समझ लेते हैं, अपने मान सम्मान के लिए हर एक आदमी प्रयास करता है। तो हर एक का ये फर्ज था कि भाई वो अपने मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए, और ये आपने देख लिया यहाँ के लाखों की संख्या में, एक काल पर कितने लाखों की संख्या में नारी शक्ति भी, आयु भी, युवा भी, बुजुर्ग भी, खाप प्रधान भी, सब कितने लोग इकट्ठे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। अपने यहीं पे नमस्कार। सुबेर। नमस्कार नमस्कार। आंदोलन को लंबा समय हो गया, शहादत हो रही है किसानों की, कितनी शहादत दे ली किसानों ने, लेकिन सरकार पर कोई असर अभी तक नहीं है। देखिए, ये तो सरकार ने सोचना है कि किसान ही एक ऐसा है देश, किसान, ये हिंदुस्तान देश तो किसान का देश है। उन्हें पता नहीं है, पता है लेकिन पता नहीं। ये जैसे प्रधान जी ने बताई थी, अच्छा प्रधानमंत्री के लिए जनता ने पेश कराया था, लेकिन ये तो अब सीधे सीधे दिखने लग गया कि ये सिर्फ एक पूंजीपति के उसमें फंस गया, ये वापस ले भी नहीं सकता और किसान भी नहीं हटेगा, चाहे नुकसान ये कितना कराए। ये जो है ना, ये नुकसान करा देगा, लेकिन ये वापस हट नहीं सकता। महंगाई पर क्या कहना है? महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गई। महंगाई देखो ना, देखिए तेल, हम मानते हैं तेल पे, डीजल पेट्रोल उस पर खर्चा तो चलता है, लेकिन इसने तो दुगने से भी ऊपर कर दिया। भाई 6 साल पहले 50-48 में तेल जो था, इतना खर्चा, इतना और महंगाई नहीं बढ़ी जितना इसने लेकिन बढ़ाया। मोदी जी 2013 में कहती थी बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ, वो सरकार ने वो तो करे ना, दुगना कर दिया। अब 108-10 रुपये पेट्रोल, 100 रुपये से ऊपर डीजल जा लिया। आम आदमी पे मार है ये देश को। और मैं तो, मेरे तो ये समझ है भाई साहब, मैं वैसे अनपढ़, राजनीति में 24 साल का देखने लग गया था। ऐसी स्थिति देश में आई नहीं थी। किसी बुद्धिजीवी आदमी को ये ज्ञान नहीं है मैं देश कहाँ जाएगा, क्या करेगा, किसी को नहीं है। अफसरशाही, IAS अफसरों से प्रशासन चलता है, ये 6 महीने ठाके फेंक दिया। कौन कहाँ से सिस्टम ही नहीं रहा देश का, कोई सिस्टम नहीं चल रहा। इसलिए इन्हें सोचना चाहिए और इस पे, और ये वापस ना ले इसका, तो कम से कम ये तो कर दे, एक प्रस्ताव और कर दे कि भाई MSP पे खरीद होगी। चलो, वो अडानी का फंस गया। मोदी जी तो कहते हैं MSP पर खरीद होगी। वो कहते हैं, गारंटी तो कोई को नहीं, लिख के दे दे। वो प्रस्ताव वो कर दिए, एक और कर दे। देश के प्रधानमंत्री है, क्या किसानों को प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है? भरोसा करके बढ़ाया था, लेकिन अब कोई भरोसा नहीं है इसके ऊपर। और ये भी बता देता हूँ, आज तक का देश आजाद होने के बाद सबसे, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, सबसे घटिया प्रधानमंत्री शायद होगा। ये मेरा प्रमाण है, देख लेना आप। धन्यवाद। तो साथियों, इन्होंने अपने विचार रखे, सुरेंद्र सोलंकी जी ने भी विचार रखे, और अन्य जो जाट नेता थे और
डागर जी ने भी अपने विचार रखे किसान आंदोलन पर। लंबा किसान आंदोलन हो गया है, अभी तक किसानों की मांग को माना नहीं जा रहा है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कितलाना टोल प्लाजा से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।